मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राजेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं बेटा, 10 साल का है और मेरी बड़ी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, कैसे कमाए? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ टिन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे। मैंने कहा टिन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। उनके मन में अभी भी संकोच था, वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन में और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए, कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहाँ पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे, हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति कहते हैं ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। ये कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया आज? वो बोले मैंने कहा ना कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की। पूछा क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति है।